गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। बेटा, इससे पहले की वीडियो में हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा, चर्चा की हमने कि शब्द क्या होते हैं, किस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है। ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा और समझा। आज की इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर यानी रचना का मतलब क्या है? बनाना, बनावट, यानी शब्द, नए नए शब्द किस तरह से बने। हिंदी भाषा में जो हम शब्द यूज करते हैं उनकी रचना किस तरह से हुई, वही है हमारे रचना के आधार पर। तो बेटा रचना के आधार पर जो है वो शब्द होते हैं 3 प्रकार के: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो अब हम देखेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द बेटा, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है और उनके अगर हम खंड करें, खंड यानी टुकड़े करें, तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जल, जल को जैसे ही हमने ये शब्द को लिखा और पढ़ा, एक निश्चित अर्थ हमारे समझ में आया कि जल यानी पानी। जल का नाम लेते ही हमें तुरंत ये समझ में आया कि पानी के लिए बोला है। तो और आगे कह रहा है कि भाई अगर इसके हम टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जय और ल, टुकड़े किए हमने, लेकिन जय और ल, जय का कोई अर्थ नहीं है, ल का अपना कोई अर्थ नहीं है। तो ये क्या हुआ? हमारा रूढ़ शब्द, यानी जिन शब्दों का अर्थ निश्चित हो और टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ ना हो, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अगला है बेटा यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बना हो, तो उनको हम बोलेंगे यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला, अगर इसको आप देखोगे बेटा तो पाठशाला, पाठ जमा शाला, ठीक है, यानी ये 2 शब्दों से मिलके बना है पाठशाला। पाठ का अपना अर्थ है, शाला का अपना अर्थ है, तो इसलिए इसको हम यौगिक शब्द बोलेंगे, जिनमें दोनों ही अगर हम उनके टुकड़े करें तो उनका अपना अर्थ होता है। तो यौगिक शब्द हुए जो शब्द 2 शब्दों या 2 शब्दांशों से मिलकर बने हों, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला यानी पढ़ने के लिए जो शाला बनी हो, इसीलिए पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय यानी पुस्तक का घर। तो ये होते हैं हमारे यौगिक शब्द। उसके बाद है बेटा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ यानी अब आप अगर आपको देखना है तो देखिए, इसमें इस शब्द का भी कुछ लिया हुआ है और इसका भी, तो यानी वे शब्द जो इन दोनों शब्दों के मेल से बने हों वो कहलाएंगे हमारे योग रूढ़। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? जो शब्द यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो। यौगिक मतलब जो 2 शब्दों या 2 शब्दांशों से मिलकर बना भी हो, और रूढ़ कैसे हो कि उसका कोई निश्चित अर्थ भी हो। तो योग रूढ़ शब्द क्या होंगे बेटा? जो शब्द यौगिक भी हो तथा रूढ़ भी, अर्थात जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता हो, वो कहलाएगा आपका योग रूढ़। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया जलज। जलज का मतलब होता है बेटा, अगर हम इसका जलज, ठीक है। अब ये किस तरह से योग रूढ़ है ये एक बार समझिए। अगर हम इसका टुकड़ा करें, जल जमा जय, जय यानी जन्मा, जल यानी पानी में, अर्थात अब एक निश्चित एक इमेज आपके मन में या दिमाग में बन रही है। जलज यानी जो जल में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कमल के लिए। यानी जलज का एक अपना अर्थ तो है कमल, लेकिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसी तरह से हम इसमें ले सकते हैं दशानन, 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 10 जमा आनन। अगर इस तरह से हम देखें तो 10 जमा आनन
ये क्या हुआ, यौगिक हुआ, क्योंकि ये दो शब्दांशों से मिलके बना है। अब योग रूढ़ कैसे हुआ, यानी यौगिक तो हो गया, योग रूढ़ क्या हो रहा है, जो शब्द रूढ़ भी हो और यौगिक भी हो। तो यौगिक तो देखो आपने 10 आनन यानी 10 मुख जिसके, तो ये 10 और आनन यानी मुंह, तो ये हो गया यौगिक। अब रूढ़ कैसे हुआ, दशानन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, 10 मुख किसके थे भाई, 10 मुख रावण के थे। तो जो दशानन शब्द है इसका एक विशेष अर्थ है क्या, रावण, तो इसलिए ये रूढ़ भी हुआ। तो इस तरह से बेटा योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे जो शब्द रूढ़ और यौगिक होते हुए भी रूढ़ हो, यानी जो दो शब्दांश से मिलके बना लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ हो। तो ये है बेटा आपके रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 3 पर आता है बेटा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर बेटा दो तरह से हमारे शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार, इसमें विकार शब्द से बना है विकारी। विकार का मतलब परिवर्तन, बदलाव, यानी वे शब्द, ऐसे शब्द जिनमें विकार आ जाए, कैसे, संज्ञा के कारण, विकारी शब्द बेटा, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार आ जाए या जो बदल जाए। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये जो शब्द हैं बेटा, जो संज्ञा शब्द है हमारे, सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है, विशेषण शब्द है, ये इस तरह के शब्द हैं जिनका लिंग अगर हम चेंज करें, जिनका वचन हम चेंज करें, जिनका कारक हम चेंज करें या काल हम चेंज करें, तो ये शब्द जो है वो बदल जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है, उनका प्रयोग का तरीका बदल जाता है। तो इसीलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें राम जाता है, तो राम जो है हमारी संज्ञा शब्द है, अगर इसकी जगह हम इसका लिंग चेंज कर दें तो क्रिया भी चेंज हो जाएगी। जैसे राम जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर हम लिंग चेंज कर दें, सीता कर दें, तो सीता जाती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सीता जाता है, क्यों, तो इसी तरह से बेटा ये विकारी शब्द हैं, क्योंकि इन पर जो है लिंग, वचन, काल और कारक के कारण इनका जो रूप है वो बदल जाता है, इनका प्रयोग करने का तरीका बदल जाता है, इसीलिए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी इससे बिल्कुल उल्टे, यानी जिन विकार रहित, परिवर्तन रहित। अविकारी का मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव ही ना आए। तो बदलाव किन से आता है, लिंग से, वचन से, कारक से। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी बदलाव नहीं आता और जो प्रत्येक दशा में एक जैसे रहते हैं। दशा यानी हर परिस्थिति में, हर हालात में वो एक जैसे रहते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे एक शब्द अगर हम लें तो राम धीरे धीरे चलता है, इसकी जगह हम राम की जगह संज्ञा भी वो लिंग चेंज कर सकते हैं, सीता कर सकते हैं। तो सीता धीरे धीरे चलती है, तो चाहे वो पुल्लिंग के साथ हमने धीरे धीरे शब्द को जोड़ा तो भी वो ऐसे ही लिखा गया, और अगर हमने सीता के साथ भी अगर उसको जोड़ा तो भी हम वो जो शब्द हमारा धीरे धीरे है वो उसी तरह से हमने लिखा। तो वो है बेटा हमारे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये जो है ये हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, संबंध बोधक जो संबंध बताए, किनका, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर उनका वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताए तो उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे सीता राम के बिना नहीं रह सकती, तो इस वाक्य में के बिना जो शब्द है वो सीता का और राम का संबंध बता रहे कि सीता जो है वो राम के बिना नहीं रह सकती। तो ये हुआ हमारा संबंध बोधक। समुच्चय बोधक जो जोड़े, समुच्चय का मतलब जोड़ना, किनको जोड़े, दो शब्दों को, है ना। तो जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़े वो हमारे कहलाएंगे बेटा समुच्चय बोधक के। जैसे आप इंग्लिश में जिनको आप कंजक्शन बोलते हो,
है ना, जैसे और, परंतु, यद्यपि, ये जो शब्द हैं बेटा ये सारे हमारे समुच्चयबोधक कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक, विस्मय भावों को प्रकट करने वाले, विस्मय जो आश्चर्य हो, जिनमें हर्ष हो, शोक हो, लज्जा हो, घृणा हो, तो इस तरह के शब्दों को, इस तरह के भावों को, मनोभावों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये हुए बेटा हमारे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इससे आगे है बेटा हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 6 तरह से है। विलोम शब्द यानी शब्दों का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। अनेकार्थक शब्द यानी वे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो, वो आपके अनेकार्थक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या कहलाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो 1 वर्ड आप इंग्लिश में याद करते हो। इसके बाद है बेटा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो दिखने में तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका अर्थ हकीकत में अलग अलग होते हैं। यानी कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं होते। दिखने में एक जैसे हैं लेकिन सेम नहीं होते, बिल्कुल समान नहीं होते। जैसे गर्व, दर्प, हैंकर, है ना, ये जो शब्द हैं बेटा ये हमारे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हैं कि लगभग इनका अर्थ तो सेम लगता है लेकिन फिर भी इनके अर्थ जो है वो बिल्कुल समान नहीं होते। जैसे अहंकार होता है कि जितनी योग्यता है हमें उससे ज़्यादा समझना कि भाई बड़ा अहंकार है। दर्प नियम के विपरीत काम करने का घमंड। और गर्व होता है अभिमान। ठीक है, तो इसी तरह से लगने में तो सारे एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ जो है वो बिल्कुल समान नहीं है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी श्रुति सम, श्रुति यानी सुनना, सुनने में जो एक जैसे लगे, भिन्नार्थक लेकिन उनका अर्थ भिन्न हो। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग होता है। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि का अगर आप बोलते हो तो अग्नि को आप आग भी कह सकते हो ना, एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द। जैसे अग्नि को आग, पावक, अनल आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो बेटा ये हुए हमारे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आशा है आपको ये शब्द विचार का जो शब्दों का वर्गीकरण है ये आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।